अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम साल दोम के लिए जो बड़ा अहम सवाल है मज़मून नवीसी का, उस पर बात करना चाहेंगे। ये सवाल पूरे पर्चा में सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत भी है, जो कि ये 20 नंबर का होता है, और जितना ज़्यादा इसकी अहमियत है उतना ही कम इसके ऊपर गौर किया गया। यही वजह है कि जब हम पर्चा चेक करते हैं तो उसके अंदर अक्सर बच्चे जो है गलतियाँ कर जाते हैं। तो आज ये ज़रूरी समझा गया कि इसी टॉपिक को लेके बात कर ली जाए। तो आइए देखते हैं कि एक अच्छा जो मज़मून है उसको लिखने के लिए कौन से निकात जो हैं उसको आपने अपना मद्देनज़र रखना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले उन्वान का इंतखाब। तो ये बच्चों आप जानते हैं कि आपका ये जो सवाल है इसमें 3 उन्वानात दिए जाते हैं। उन 3 में से आपने एक का इंतखाब करना होगा। अब वो किस तरह इसका इंतखाब किया जाए, उसमें बिल्कुल सीधे स्वभाव बात ये है कि हर वो उन्वान जिसके बारे में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात है, उसका आप इंतखाब कर लेंगे। तो 3 में से एक ऐसा उन्वान जिसको आपको लगे कि इसके बारे में मेरी मालूमात ज़्यादा हैं, उसको आपने मुंतखब कर लेना है। उसके बाद दूसरा है मुंतखब उन्वान के तहत खाका। क्योंकि इंसान जब ये पेपर हल कर रहे होते हैं बच्चे, तो उस काफ़ी सारे ख़यालात बैक वक़्त उसके ज़हन में आ रहे होते हैं, उसने खुलासा भी सोचना है, तशरीहात भी सोचनी है, लिहाज़ा उसकी तरतीब गलत हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आपका वो जो आपके पास आंसर शीट है, उसके आखिरी वाले सफ़ा पे जाके आप उसका एक खाका, उसके कुछ इशारात लिख लें, और वहाँ से फिर आप एक-एक इशारा देखते चले जाएँ और उसके बाद उसको लिखते चले जाएँ तहरीर के लिए। ये बड़ा आपको तरतीब देने में बड़ी आसानी रह जाएगी। मवाद की इक़्तिबास में तक़सीम। आम तौर पर हमने ये देखा है बाज़ दफ़ा कि आप लिखना शुरू करते हैं, तो पहले इस सतर से आपने शुरू किया, पूरा सफ़ा ख़त्म हो गया, लेकिन वो आपका पैराग्राफ नहीं आया। आप तसव्वुर में लाएँ एक ऐसे शख्स को जो बग़ैर रुके बोलता हो, आपको कितना गरां गुज़रेगा उसका बोलना। लिहाज़ा आप ये महसूस करते हैं कि अगर वो थोड़ा रुक-रुक के बोलें, उसमें वक़फ़े हों, तो बात दोनों तरफ से समझी भी जाएगी, कही भी जाएगी। इसी तरह तहरीर के अंदर जब तक आप अपने मवाद को मुख्तलिफ़ पैराग्राफ के अंदर इक़्तिबासात के अंदर तक़सीम नहीं करेंगे, आपकी बात जो है वो उसमें तासीर जो है वो नहीं बनेगी। अब सवाल ये है कि एक इक़्तिबास जो है, एक इबारत जो है, उसके कितने सतूर होनी चाहिए? तो एक मुनासिब जो है वो 8 से 10 लाइन्स जो हैं, वो एक मुनासिब उन्वान की होती हैं। लिहाज़ा आपसे यही कहा जाएगा कि आप जब भी लिखें, अपने मवाद को, मज़मून को लिखें, तो उसको इबारात में तक़सीम कर लें। एक अच्छी इबारत जो है 8 से 10 जो सतूर हैं, उस पे आप ख़त्म करके और फिर दूसरी इबारत उसको बना लें, ताकि पढ़ने वाले की आँखों को भी एक तरह से सहूलत हो और उसको आसानी रहे। फिर आ जाते हैं कि अहम मालूमात नुमाया। आप ये देखते हैं कि ये चूँकि लिटरेचर का पेपर है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे मवाद लिखते भी हैं। तो हर मवाद पर, हर सतर पर, हर लाइन पर जो एग्ज़ामिनर है उसकी निगाह नहीं पड़ सकती। तो अब चूँकि नंबर भी हमने लेने होते हैं, लिहाज़ा अहम बातें जिसको आपको लगता ही है कि ये कोई फैक्ट्स हैं, अहम मालूमात हैं, उसको आप नुमाया कर लें, मार्कर कर लें। और इसका तरीक़ाकार भी ये होता है कि जब आप मज़मून ख़त्म कर लें तो मार्कर उठाएँ, और मार्कर में आपको जो लगे जहाँ-जहाँ जिस जगह अहम मालूमात थी, उसको आपने क्या करना है, उसको नुमाया कर देना है, ताकि जो आपका एग्ज़ामिनर है जब वो पढ़ना शुरू करे तो उसकी वहाँ निगाह जाए, और भले वो अगर पूरा मज़मून नहीं भी पढ़ता तो उसको समझ आ जाए कि ये इसकी जो समत है मज़मून की वो दुरुस्त जाने में। फिर आ जाते हैं सादा और मुख्तसर जुमले। हमारे यहाँ आम तौर पे ये तासुर पाया जाता है कि जितना मुसज्जा, मुकफ़्फ़ा, मुश्किल इबारात लिखेंगे और इसका एक तरह से रोब झाड़ना होता है, तो कतई तौर पर ये ज़हन में मत रखें। आपका जुमला जितना सादा और मुख्तसर होगा, उसका अबलाग, उसकी जो तासीर है उतनी ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लिहाज़ा आप जो भी मज़मून में तहरीर लिखें, सादा हो और मुख्तसर। अल्फाज की तकरार, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, हम अशख़ास में भी होता है, एक ही लफ्ज़ है, एक ही ख़याल है, एक ही तख़य्युल है, उसको बार-बार तज़किरा करते रहते हैं, जिससे उसकी तासीर जो है, उसका असर जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाता है। यही नक़्स जो है आपकी तहरीर के अंदर भी होता है। आप कोई एक बात करते हैं, फिर उसके अगले पैराग्राफ में अगर आप उसी बात को दोबारा लेकर आते हैं, तीसरी इबारत में फिर दोबारा उसको लेकर के आते हैं, फिर आपने देखा होगा पहली इबारत में तो उसकी कोई अहमियत थी, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी अहमियत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इस बात का आपने ख़्याल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें, अल्फ़ाज़ की तकरार से बचें, ताकि यकसानियत जो एक आ जाती है पढ़ने में, बोरियत जब आएगी एग्ज़ामिनर को, तो हो सकता है फिर वो एवरेज की तरफ चला जाए, एवरेज नंबर आपको दे दे, जो आपका हक़ है वो रह जाए। लिहाज़ा आप अल्फ़ाज़ की तकरार से बचें। काट-छाँट से बचें। बाज़ दफ़ा बच्चे जो है वो लिखते हैं, लिखने के बाद उनको ये ख़्याल आता है कि मैं गलत लिख बैठा हूँ, या एक बेहतर जुमला उसको ज़हन में आ गया, बेहतर लफ्ज़ उसके ज़हन में आया, तो उसको फिर वो काटना शुरू कर देते हैं। अब आपने ये देखा होगा, जब आप काट लेते हैं तो बतौर एग्ज़ामिनर, मैं भी ज़ाहिर है पेपर चेक करता रहा हूँ, उसका हिस्सा रहा हूँ टीम का, तो मैं ये महसूस करता था कि ऐसे लगता ही है कि लिखने वाला बहुत उलझन का शिकार है। तो ये उलझन वाला तासुर जो है एग्ज़ामिनर की तरफ नहीं जाना चाहिए। लिहाज़ा जो कुछ आपने लिखना है, वो पहले सोच लें।
सोचने के बाद उस जुमले को लिखें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये आपसे कोई गलत हो भी गया, तो एक एक लाइन उसके ऊपर लगा दें, ज़्यादा उसके ऊपर क्रॉस ना लगें, इससे बड़ा एक बुरा तासुर जो है एग्ज़ामिनर पर, पढ़ने वाले पर पड़ता है। लिहाज़ा जितनी आपकी कोशिश है वो ये है कि इसमें आपने काट-छाँट से बचना है। फिर नसरी हवाला जात, ये सवाल बड़े बच्चे करते हैं कि सर ये बताएँ कि मज़मून जब लिखें तो अशार वग़ैरह उसके अंदर लिखे जा सकते हैं। याद रखें नसर में नसरी हवाला दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ये बिल्कुल इसको इनकार नहीं करता इस बात का। तो बहुत ही मौज़ू मुस्तनद शायर का कोई शेर है, अगर वो हस्बे हाल है, उससे उसका रब्त बनता है तो ज़रूर लिखिए, लेकिन तरजीहन आप कोशिश करें नसरी हवाला जात। और ज़ाहिर नसरी हवाला जात के अंदर कोई आयत कुरानी हो सकती है, कोई हदीस हो सकती है, कोई ज़रबुल मिस्ल हो सकती है, किसी का कहा हुआ कोई कौल हो सकता है, कोई फरमान हो सकता है। वो अगर आप नुमाया करके लिखेंगे तो आपकी बात जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से रमूज़ औक़ाफ़ का ख़्याल करें। आप इस बात का ख़्याल कीजिए कि जब आपने देखा होगा, जब कोई इंसान बोलता है, तो अगर कोई खुशी का जुमला है, तो उसकी आवाज़ के अंदर जोश व वलवला बढ़ जाएगा, और अगर उसको गम का जुमला है, तो उसकी उसी तरीके से आवाज़ जो है वो नीचे चली जाएगी। ये जो एक वेरिएशन है, एक जो एक बदलाव सा आता है आवाज़ के अंदर, ये समात के ऊपर, सुनने वालों पर एक अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब जब ये तहरीर में आएगी, तहरीर में ये तासुर कैसे आएगा, वेरिएशन कैसे आएगी, आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे पता चलेगा, वो रमूज़ औक़ाफ़ जिसे आप पंक्चुएशन कहते हैं, उसका आपने लाज़मी ख़्याल करना है। कहाँ किस जगह पढ़ने वाले को रुकना है, कहाँ कौन-सा तासुर है जो पढ़ने वाले ने लेना है, तो रमूज़ औक़ाफ़ का भी आपने बच्चों को ख़्याल करना है। अब ये जो पॉइंट है नज़र सानी वाला, जिसे हम ये कहते हैं कि आपने लिख तो लिया, लिखते हुए इंसान का ये ख़्याल गलती की तरफ बड़ा कम जाता है। लिहाज़ा मेरी आपसे ये एक तरह से दरख़्वास्त होगी कि जब आप अपना मज़मून मुकम्मल कर लें, तहरीर कोई भी मुकम्मल करें, एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लें, एक दफ़ा उसको पढ़ लें। चूँकि लिखने में एक ही तरफ इंसान का फ़ोकस होता है, लिखने का। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर सिर्फ़ पढ़ने पर आप अगर इसको तनकीदी निगाह से देखेंगे, तो कुछ न कुछ गलतियाँ भी निकल आएँगी। आपने देखा होगा बाज़ अल्फ़ाज़ होमोफ़ोन है, आवाज़ एक जैसी है, जैसे सीन स्वाद है, आवाज़ एक जैसी है, तो बच्चों को पता नहीं चलता मैंने यहाँ सीन से लिखना था, स्वाद से लिखना था, तो उस चीज़ की भी आपने तस्हीह वहाँ पे कर लेंगे। अब आ जाए कि ये सवाल भी करते हैं बच्चे कि सफ़हात की तादाद जो है वो कितनी होनी चाहिए? ज़ाहिर है लोअर अपर लिमिट पे जब तक पता ना हो, उसी तरह फिर टाइम जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो सकता। सफ़हात की तादाद जो है वो मखसूस तो नहीं है, ज़ाहिर है आप मज़मून लिख रहे हैं, वो एक तरह से तहकीक वाली चीज़ होती है। तो लेकिन हम ये दिए गए वक़्त के मुताबिक हम देखते हैं कि 6 से 8 सफ़हात के दौरान इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, और ये 10 सफ़हात तक भी जा सकता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है। नंबरात की तक़सीम में अगर आपका मवाद, यानी आपने कितनी अदाद-ओ-शुमार अच्छे दिए हैं, उस पर 10 नंबर है, और ज़ुबान आपकी कितनी अच्छी जो है इस्तेमाल की है, गलतियाँ नहीं की है, उसके भी 10 नंबर है। कुल वक़्त 40 से 45 मिनट में आप अपना पूरा ये मज़मून का सवाल जो है, वो इसको ख़त्म कर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आप मालूमात हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। शुक्रिया।